हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज हम रे ऑप्टिक्स में लेंस के आगे का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो हमने अभी तक ये सीखा था कि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होना जरूरी नहीं है। हमने ये भी सीखा था कि लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज मैंने बताई थी कि अगर लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो हम किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का पहला तरीका ये था, इसका नाम था लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, दूसरी चीज थी, हमने देखा कि अगर फोकल लेंथ पता है तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच एक रिलेशन यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डिस्टेंस गिवन है तो हम इस मेथड से भी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी होती है तो इमेज डिस्टेंस निकालनी होती है, इमेज डिस्टेंस दी होती है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी के साथ एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, मैग्निफिकेशन, जो कि हमेशा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू v बाई u। कैसे याद रखने के लिए बोला था मैंने कि जहां पर लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव आता है उसके मैग्निफिकेशन में रिलेशन में पॉजिटिव आता है, तो ये भी बताया था। कुछ छोटी छोटी बातें भी बताई थी, जैसे मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा इरेक्ट इमेजेस यानी वर्चुअल इमेजेस के लिए, और मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा रियल इमेजेस यानी इन्वर्टेड इमेजेस के लिए। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स आई होप सबको याद हो। यहां पर u और v के लिए मैंने बताया था कि साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड को हम नेगेटिव लेते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्ट जिस साइड होता है, रियल ऑब्जेक्ट जिस साइड होता है उसी तरफ से लाइट आती है, तो u की वैल्यू ज्यादातर कैसी लेनी पड़ती है, नेगेटिव, और v डिपेंड करेगा कि इमेज आगे बन रही है या पीछे बन रही है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ये दो चीजें आपको एकदम क्लियरली बता दी थी मैंने अभी तक। उसके अलावा आज मुझे बताना है, आज मुझे सिखाना है कि हम लोग ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड। और अब हम लेंस के लिए ग्राफ देख ही रहे हैं, तो इसी टाइम पर मैं आपको मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड भी ग्राफ बता दूंगा। मैंने सोच के रखा था कि दोनों ग्राफ्स में एक साथ समझाऊंगा। ओके, एक साथ आज में हम लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड ग्राफ भी देखेंगे और मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड ग्राफ भी देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जो ग्राफ की शेप है वो हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला टाइप जाती है, लेकिन अगर आपने एक बार भी मेरे लास्ट दो लेक्चर्स रिवाइज किए हैं और आपने ये ध्यान दिया था कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस किस तरह की इमेजेस बनाते हैं, जब इंफिनिटी पे होता है तो कहां इमेज बनती है और जब फोकस पे होता है तो कहां इमेज बनती है, तो उसकी हेल्प से मैं बहुत आराम से सिखा दूंगा। और अगर भूल भी गए हो तो मैं एक बार फिगर बना के शॉर्ट में याद दिलाता जाऊंगा कि किस तरह से इमेजेस बनती है। तो कुछ ग्राफ्स लीनियर होंगे और कुछ ग्राफ्स इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ तो करने नहीं है एग्जाम में, आपको तो देख के चूज करना है। तो थोड़ा सा भी बेसिक समझ लोगे ना तो देख के चूज कर लोगे आराम से। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। हेडिंग डालो, ग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो, हेडिंग को चेक कर लो, ये सब नोट्स में आपने लिख लिया था। और फिर हम शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। ठीक है, पहले हम लेंसेज की बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली हमने लेंस पढ़े हैं, बाद में मिरर की बात करेंगे क्योंकि मिरर पढ़े थोड़ा सा टाइम हो गया, तो आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है भूल गए। ठीक है, तो लेंस में भी हमने दो तरह के लेंस पढ़े थे। पहला है कन्वर्जिंग लेंस,
कन्वर्जिंग लेंस देख के आपको सिर्फ एक फिगर याद आनी चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस जब रेज पीछे से आती है इस तरफ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां पर कन्वर्ज होती है? ऑन द फोकस। ये वाली एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है, क्योंकि इससे हमको पहला एंड पॉइंट मिलेगा ग्राफ्स का। तो ग्राफ मुझे, अच्छा मेरे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 1/d माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, ये है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला है और एक सिंपल सा कन्वर्जिंग लेंस के लिए मुझे लॉजिक पता है कि इस लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों होती है पॉजिटिव? क्योंकि जिधर से लाइट आती है उसको नेगेटिव साइड लेते हैं और जिधर फोकस हो रही है उसको पॉजिटिव साइड लेते हैं। ओके, तो जिधर से लाइट आ रही है वो नेगेटिव, तो आगे वाली साइड अपने आप पॉजिटिव हो गई। ये वाला फोकस वर्क कर रहा है तो फोकल लेंथ कैसी लेंगे? पॉजिटिव। ओके, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए ग्राफ देखते हैं। ये ध्यान रखना कि इसमें अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एग्जाम में आ जाएगा 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ। चिंता मत करना, ये वाला इजी है, दिस वन इज इजियर। क्यों इजी है? कि अगर आपको ये ग्राफ बनाना है तो आपकी y एक्सिस पर आ गया 1/v और आपकी x एक्सिस पर आ गया 1/u। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो? आप इस इक्वेशन में xy पुट कर सकते हो। xy कैसे पुट करोगे? xy ऐसे पुट करोगे। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 1/v की जगह y, 1/u की जगह x, और 1/f कैसा कांस्टेंट है? पॉजिटिव या नेगेटिव? हमने देखा फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 1/f कोई पॉजिटिव कांस्टेंट। और अब y इज इक्वल टू x प्लस c। बच्चों इसका ग्राफ बनाना है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो x को 0 रखो और y की वैल्यू निकाल लो। तो x को अगर 0 रखोगे, x को अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी है? सम कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट c। ओके, या फिर y को 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। अगर y को 0 पुट करोगे तो c उधर जाएगा तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव c। तो बच्चों दो पॉइंट्स हैं और थोड़ी सी मेहनत करके इनको ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला एंड पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है हमारा, ओके, पहला पॉइंट है x 0 और y c। x पर 0 और y पे कांस्टेंट, तो ये आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? x को, y को 0 और x को -c, तो y को 0 और x को -c। बताओ बच्चों, ये दो पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करेंगे। ये लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। किसी भी लीनियर ग्राफ की बेसिक इक्वेशन होती है, 10th में पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर m की जगह 1 है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए, उनको जोड़ दो, आपका ग्राफ बन गया। ये दो बन गया ग्राफ, ठीक है। आप चार ऑप्शन में से देखो कौन सा ऐसा मैच कर रहा है आपका और उसको मार्क कर दो। बस इतना सा है, ये किया जा सकता है, एग्जाम टाइम में किया जा सकता है। इट इज नॉट दैट टफ। याद रखने को याद भी रख सकते हो, लेकिन बच्चों दो लेंस है और दो मिरर है, भूलने का चांस ज्यादा है। तो क्या याद रखना है? ये लेंस फॉर्मूला। क्या याद रखना है? कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और उसका भी लॉजिक है आपके पास। पॉजिटिव ये पुट किया प्लस सी, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो माइनस सी पुट करता, प्लस लिखते नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्लस सी है ये, फिर y इक्वल टू एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा होगा। ओके, तो नीट वालों के लिए मैं भी थोड़ा सा थिंकेबल हो कि सोचना पड़े, जेई वालों के लिए तो ये ग्राफ बनाना बहुत ही आसान, ठीक है। तो हेडिंग डाल दी थी ग्राफ बेस्ड। पहला ग्राफ हमने बना दिया, लेंस फॉर्मूला 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ, ठीक है। किसके लिए? कन्वर्जिंग लेंस के लिए। कन्वर्जिंग लेंस के लिए एक ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ देखें। दूसरा ग्राफ बच्चों हमें ग्राफ बनाना है, पहला ग्राफ था 1/v वर्सेस 1/u का, दूसरा ग्राफ है v वर्सेस u। ओके,
अब ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन क्या बोलता हूं मैं हमेशा, फिजिक्स में, मैथ्स और कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस हमेशा इजीली क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। ठीक है, तो एक चीज छोटी सी चीज याद रख लो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इस तरह से शेप बननी है, ऐसी और ऐसी शेप बननी है। ठीक है, ऐसी शेप बननी है और दो एंड पॉइंट्स में ढूंढना सिखा दूंगा आपको। चारों ऑप्शन लगभग ऐसे ही दिखाई देंगे। तो एक चीज सोचो कन्वर्जिंग लेंस के लिए, जब u की वैल्यू कैसी होगी, माइनस इंफिनिटी, जब u की वैल्यू कैसी होगी, माइनस इंफिनिटी, तो v की वैल्यू कितनी होगी? सोचो, जब u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से पैरेलल ले जा रही है तो v की वैल्यू क्या होगी, प्लस एफ नॉट, पॉजिटिव फोकल लेंथ। समझ में आई बात? जब u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर v की वैल्यू क्या होगी, समथिंग पॉजिटिव, प्लस एफ नॉट। तो यहां से ग्राफ शुरू होगा। अब मैं इंफिनिटी तो जा नहीं सकता, तो बहुत पीछे के पॉइंट को मैंने माइनस इंफिनिटी मान लिया। ओके, जब u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो v की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव एफ नॉट। ठीक है, एक तो ये याद कर लो, और दूसरा जब u की वैल्यू माइनस एफ होगी, कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां पे ले आएंगे, यहां पर। दूसरा केस याद करो कन्वर्जिंग लेंस के लिए, जब ऑब्जेक्ट कहां ले आए थे, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट ले आए थे, तो रेस कैसी चली गई थी, पैरेलल। याद आया? अगर u की वैल्यू एक माइनस इंफिनिटी, जब u की वैल्यू है तो इमेज फोकस पे है, और जब u की वैल्यू माइनस एफ नॉट है तो फिर इमेज इंफिनिटी पर हो। बस इतना याद रखना है, जब u की वैल्यू माइनस एफ नॉट पे है तो इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो एक डॉटेड लाइन यहां बना लो। ठीक है, क्या पता चला हमको, जब u की वैल्यू माइनस एफ नॉट है, जब u की वैल्यू माइनस एफ नॉट है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है पीछे की तरफ, तो इमेज कहां बन रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी भी मैं बना नहीं सकता, तो मैंने पॉजिटिव इंफिनिटी ये मान ली। इन दोनों को जोड़ते हुए एक ग्राफ बना दो, ऐसे बन गया। इन दोनों को जोड़ते हुए एक ग्राफ बना दो, और दूसरा पार्ट तो मेरी तरह रट लो। क्या रट लो कि 0,0 से पास होता हुआ ग्राफ का दूसरा हिस्सा बना दो। एक हिस्सा मैंने तुम्हें बनाना सिखा दिया, दूसरा उसका मिरर इमेज बना देना, बस इन दो लाइंस में। इतना कर लो और ये सीमिंगली टफ क्वेश्चन तुम डेफिनेटली मार्क करके आओगे। ठीक है, तो इसको करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस वीडियो खत्म होने के बाद एक बार खुद से बना लेना और मैच कर लेना। 2 बार बना दोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, और 3 बार बना दोगे तो फिर उल्टे हाथ से एक आंख बंद करके भी तुमसे क्वेश्चन ठीक हो जाएगा एग्जाम पर 3 बार करने के बाद। ओके, तो एनीवे देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, तुम रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो जो मैंने बोला। ओके बच्चों, ये लिख लिया हमने, कन्वर्जिंग लेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट ग्राफ बना लिए। ठीक है, अब कन्वर्जिंग लेंस के बाद दूसरा कौन सा लेंस आता है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है इतनी। ओके बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस सुन के क्या दिमाग में आता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फिगर आनी चाहिए कि सर ऐसा सा लेंस बनाया था, इस तरह का लेंस था दिखने में, और इसका ये वाला फोकस यूज होता है। क्या याद होना चाहिए कि जो इंफिनिटी से रेज आती है पैरेलल वाली, वो कन्वर्ज नहीं होती, वो इस वाले फोकस से डाइवर्ज हो जाती है, यहां से डाइवर्ज होती दिखती है। तो इसका फोकस जो यूज होता है वो उसी डायरेक्शन में है जिधर से लाइट्स आ रही है। तो जिधर से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में वो निगेटिव लेते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, माइनस एफ नॉट, -10, -20, -30 कुछ भी होगा। ओके, तो एक ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर इंफिनिटी से रेज आएंगी तो डाइवर्ज हो जाएंगी। दूसरी चीज आपको ये भी क्लियर होनी चाहिए कि इसमें 2 ही केस बनते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, कहीं पर भी रख लो ऑब्जेक्ट को, उससे एक रे आती थी वो ऐसी चली जाती थी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से बनाई थी मैंने, वो भी दूर चली गई। ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, तो ऑब्जर्वर को क्या लगता था हमेशा कि
वर्चुअल इमेज ही बनेगी। ओके, वर्चुअल इमेज ही बनेगी, छोटी इमेज वर्चुअल ही बनेगी। तो u की वैल्यू कुछ भी करता रहूं, v जो है वो नेगेटिव ही आना है, इतना सा याद रखना। ठीक है, इतना याद रखोगे तो काम हो जाएगा। पहले 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू 1 by f। इस बार ये फोकल लेंथ कैसी है, इट हैज टू बी नेगेटिव। ओके, ये ध्यान रखना। इसको y, इसको x और इसको सम नेगेटिव कांस्टेंट। तो y इज इक्वल्स टू x माइनस c का ग्राफ बनाना है बच्चों। ये बहुत बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। y इक्वल्स टू x माइनस c का ग्राफ। ठीक है, बस एक बार दो बार सोचना है खुद से और खुद से ट्राई करना है। x को 0 रखो, x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा, x को 0 रखोगे बच्चों तो y आएगा माइनस c। मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आएगी माइनस c। तो x को 0 पर y की वैल्यू माइनस c। एक तो ये पॉइंट मिल गया। ओके, दूसरा y को 0 रख देते हैं। y इक्वल टू 0 पर y को 0 रखोगे तो माइनस c उधर जाएगा, माइनस c उधर जाएगा तो प्लस c। तो x की वैल्यू आ रही है प्लस c। तो y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव c। दो पॉइंट मिल गए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन बना दो। ऐसा सा एक ग्राफ दिखाई देगा, उसको मार्क कर देना। हो सकता है उसमें पूरी लाइन बनी आए, हो सकता है सिर्फ पीछे की बनी आए, हो सकता है सिर्फ इतनी बनाए, सिर्फ इतनी बनी आए, लेकिन ग्राफ यही होगा। इज दैट क्लियर? तो बन गया है कि नहीं इजी? इसको मुझे ए लिखना चाहिए, है ना, डाइवर्जिंग लेंस का फर्स्ट वन। ओके, तो आई होप समझ में आएगा, बहुत इजी लगेगा। खुद से ट्राई करना ही पड़ेगा। ठीक है, खुद से तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, बी पार्ट, v वर्सेस u का ग्राफ। ओके, v वर्सेस u का ग्राफ क्या है? क्या 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 रट के बैठे हैं हम बस इतना सा याद करके बैठे हैं कि रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला की शेप आएगी। मतलब शेप ऐसी ऐसी आ सकती है या ऐसी और ऐसी आ सकती है, लेकिन ऐसा ही कुछ शेप बनेगा। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स मैं बताऊंगा, बाकी मिरर इमेज मारेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर u माइनस इंफिनिटी है तो इमेज कहां पर बनती है, वर्चुअल इमेज यहां पर बनती है। तो u अगर माइनस इंफिनिटी है, v वर्सेस u का ग्राफ। ठीक है, सीखना क्यों है पता है कि तुम खूब रट के जाओ, किसी ने u और v की एक्सिस बदल दी ना तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो v और u ऐसे बना लिए। अगर u माइनस इंफिनिटी, अगर माइनस इंफिनिटी से रेज आ रही है और फिर डाइवर्ज हो रही है तो v कितना आएगा, माइनस f। ओके, तो u की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी तो बना नहीं सकता, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी एक पॉइंट मान लिया। u जब माइनस इंफिनिटी है तो v की वैल्यू कितनी है, माइनस f नॉट लिखता हूं मैं इसको। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया। u की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी है तो v की वैल्यू माइनस f नॉट। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। ठीक, वेरी गुड। एक और पॉइंट ढूंढना, एक और पॉइंट ढूंढते हैं। कौन सा ढूंढे इस बार? एक तो इस बार u की किसी भी वैल्यू पर, u की जितनी भी वैल्यूज है, नेगेटिव ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो पीछे, v की वैल्यू किधर आएगी, नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, v की वैल्यू किधर रहेगी, नेगेटिव में। अच्छा, एक चीज और बच्चों याद रखनी है इसमें कि अगर पैरेलल रेज आती है तो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। ओके, अगर पैरेलल रेज आती है तो फोकस से डाइवर्ज होती है। तो अगर उल्टी रेज आए, फोकस की तरफ आए, तो वो कैसी चली जाएंगी, पैरेलल। बच्चों पाथ चेंज नहीं होगा, जो पाथ इधर से है अगर इस तरफ से रेज आएगी तो भी वैसा ही पाथ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक और आपको केस याद रखना पड़ेगा। मैंने 3 बना दिए, 1 2, ये तो जनरल थे। एक तीसरा मैं नया बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना कि अगर पैरेलल रेज आती है तो वो फोकस से डाइवर्ज हो जाती है। तो अगर फोकस के ऊपर कन्वर्जिंग आएंगी, अगर ऐसे आएंगी रेज, कैसे आएंगी, इस तरीके से। किस तरह, फोकस पर कन्वर्जिंग आती है। अगर फोकस की तरफ आ रही है रेज तो वो कैसी चली जाएंगी, पैरेलल। फोकस पर आने वाली रे पैरेलल चली जाएगी और पैरेलल आने वाली रे फोकस से डाइवर्ज होगी। ये आपने पहले भी पढ़ा था पर इसको यूज नहीं किया था तब। तो फोकस पर आने वाली रेज कैसी चली जाएंगी, पैरेलल। तो बच्चों इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। अगर u की वैल्यू प्लस f नॉट है, कहां पर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहां पर रेज आके मिलने वाली थी और मिलने से पहले ही वो क्या हो गई,
इंफिनिटी पे चलेगी तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी थी। तो इसमें एक और पॉइंट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर u की वैल्यू प्लस एफ नॉट है तो v की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगी। ओके, या फिर तुम ऐसे याद रख लो कि ग्राफ को जो है वो 0,0 से पास कराना ही है, तो इस तरह से ग्राफ, ओके, इस तरह से जाएगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ये एक डॉटेड लाइन, ये दूसरी डॉटेड लाइन, और एक पार्ट तुमने बना दिया और दूसरा मैंने क्या बोला है उसका, तो ये वाला ग्राफ भी बन गया। ठीक है, क्या बताया मैंने इसमें नया, कि अगर रेज आ रही है किसके ऊपर, फोकस की तरफ, तो वो कैसी चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। बच्चों ये डाइवर्जिंग मिरर है, अगर रेज पैरेलल आती है तो डाइवर्ज हो जाती है, अगर रेज ऑलरेडी डाइवर्जिंग है तो और ज्यादा डाइवर्ज हो जाती है। ओके, ऑलरेडी डाइवर्जिंग है तो और ज्यादा डाइवर्ज हो जाती है, और अगर रेज कन्वर्जिंग आ रही है तो दे मे गो पैरेलल। अगर किस पर कन्वर्ज हो रही थी, वो फोकस पे आती हुई रेज कैसी चली जाएंगी, पैरेलल। तो अगर फोकस पे आ रही है तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये बनती, इन रेस की जो इमेज बनती वो बनी ही नहीं, और उसका फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। अगर इमेज बनी ही नहीं और फिर से रिफ्रैक्शन हो गया तो वो जो इमेज बनने वाली थी दैट वुड बी कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है, इसमें ये वाली इमेज बनने से पहले रेज इंफिनिटी पर चली गई। तो अपने को क्या क्या याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे है तो इमेज माइनस एफ, और जब ऑब्जेक्ट प्लस एफ पर है तो इमेज प्लस इंफिनिटी। ये और ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। ठीक है, तो मिरर इमेजेस है माइनस इंफिनिटी माइनस एफ, प्लस एफ प्लस इंफिनिटी, इनको जोड़ते हुए एक कर्व बना दिया, दूसरा कर्व उसकी मिरर इमेज बना दिया, एंड यू आर डन। ठीक है, दो ही केसेस हैं, अच्छे से समझ लो, सीख लो, नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं किसके लिए, मिरर के लिए बात कर लेते हैं। ओके, मिरर हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था, इस बहाने थोड़ा सा मिरर रिवाइज भी हो जाएगा और आप ग्राफ बनाना भी सीख जाओगे। ठीक है, मिरर के लिए भी हमारे पास दो है, कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर। जैसे ही मैंने कॉनकेव मिरर बोला आपके दिमाग में फिगर आ जानी चाहिए। कॉनकेव मिरर कौन सा होता था, ये वाला। ओके, कॉनकेव मिरर ये होता था, कौन सी इमेज, जब रेज ऐसी आती थी पैरेलल तो कहां जाती थी, फोकस पर, फोकस से पास हो जाती थी। अरे जब पैरेलल रेज आती थी तो कहां से पास हो जाती थी, फोकस पर। तो इसका फोकस जो है वो कैसा है, फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है, फोकस पीछे की तरफ है जिधर से रेज आ रही है। याद आ गया। ओके, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसमें पहला ग्राफ तो इजीली बना लेते हैं। पहला ग्राफ कौन सा है, 1/b वर्सेस 1/u। तो इसको लिख लिया y, इसको लिख लिया x, और फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव, तो -c। तो y इज इक्वल्स टू -x -c। ओके, इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आएगा। और अगर तुम्हें स्लोप नहीं पता तो परेशान मत हो, कैसे करेंगे हम बहुत इजीली करेंगे। हम x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू डिसाइड करेंगे। x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई -c। तो x को 0 किया, x के 0 पर y की वैल्यू -c। लो, ये हो गया पहला पॉइंट, समझ में आ गया। अब तो आने लग गया होगा, तीसरी बार कर रहे हैं। और दूसरा, y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -c। ये भी बड़ा बढ़िया आ गया। y की वैल्यू 0 पर x भी -c आ गया। तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू कौन सी, लो बच्चों, 2 पॉइंट मिल गए, जोड़ दो, हो गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा तुम्हारा, तुमको समझ में आ रहा होगा, फटाफट लिख दिया मैंने, फिर से देख लो नहीं तो, पर खुद से करोगे तभी याद होगा। ठीक है, सेकंड किसका ग्राफ, v वर्सेस u या u वर्सेस v का ग्राफ। ठीक है, v वर्सेस u लिखते हैं, ज्यादातर y एक्सिस पे जो होता है उसको पहले लिखते हैं, ज्यादातर ऐसा करते हैं। ठीक है, तो u वर्सेस v का ग्राफ। बच्चों कॉनकेव मिरर के बारे में क्या पता है हमको, हमें ये पता है, पक्के से पता है, वो ग्राफ में दिख रहा है
वो फिगर में दिख रहा है, अगर u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी डाली तो v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू कहां पर बन रही है इमेज? अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है तो कहां पर बन रही है? पीछे की तरफ फोकस पे, तो v की वैल्यू होगी माइनस एफ नॉट। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक पॉइंट मिल गया। u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी डाली, माइनस इंफिनिटी को ड्रॉ नहीं कर सकता तो यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं। u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी डाली तो v की वैल्यू हो गई माइनस एफ नॉट। ओके, तो एक पॉइंट मिल गया यहां पर, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा ढूंढे। वैसे मेरा तो कभी कभी लालच करता है कि इससे पास करा दूं और तुम करूंगा, लेकिन वो हमेशा वर्क नहीं करता। ठीक है, कहां नहीं करता अभी दिखाता हूं। ठीक है, u की वैल्यू एक और सोचनी है, एक और सोचो बच्चों, एक और सोचो। इस ग्राफ, इस मिरर के 6 केसेस बनाए थे मैंने, तुमको बस एक सोचने के लिए बोल रहा हूं जिसमें वैल्यू अच्छी बताओ। और वो एक अच्छा जो है वो है, हमेशा फोकस वाले सोचने से काम अच्छा रहता है, कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर होता था? ऑब्जेक्ट होता था माइनस एफ पर। ठीक है, माइनस एफ पर अगर ऑब्जेक्ट होता था तो रेज कभी मीट नहीं करती थी। किधर जाती थी? माइनस इंफिनिटी की तरफ पैरेलल रेज आ जाती थी। आया याद? भाई याद करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ठीक है, इस तरह से रेज आती थी और कहां जाती थी? माइनस इंफिनिटी पर। तो अगर u की वैल्यू माइनस एफ नॉट है तो v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है। तो अगर u की वैल्यू माइनस एफ नॉट है, u की वैल्यू माइनस एफ नॉट है तो v की वैल्यू v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। ये रहा पॉइंट, मिल गए पॉइंट। डॉटेड लाइन बना दो, फिर कर्व बना देंगे। एक बन गया, एक हाफ ऑफ द कर्व बन गया। दूसरा क्या बोला है? 1,1 से पास होता हुआ दूसरा हमेशा उसकी मिरर इमेज बना लो। बन गया ग्राफ। ठीक है, इजी तो नहीं है, हमें भी पता है। एज ए स्टूडेंट मैंने तो सीखा ही नहीं था, छोड़ दिया था। मुझे लगा ये याद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, मेमोरी बहुत वीक है। ठीक है, तो एनीवे ये लिखो फटाफट, डन। और इसी के साथ हमारे 3 केसेस हो गए, मिरर का 1 और लेंस के 2। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया फटाफट? ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं। और अब हम जाएंगे चौथा मिरर। चौथा मिरर कौन सा है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग 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 मिरर। इसको क्या बोल सकता हूं? इसको बोल सकता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? पहले तो फिगर दिमाग में आए, कुछ ना आए तो फिगर दिमाग में आए। ठीक है, कुछ ना से फिगर बेटर है। ठीक है, फिगर होना चाहिए दिमाग में। ये रही रे एक पहली, और ये किधर जाएगी? कैसे जाती थी? याद है? यहां पर फोकस होता था इसका, इधर ही सेंटर होता था, और यहां से ऐसे पलट के वापस जाते थे, ऐसे पलट के वापस जाती थी। आ गया यार? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत होशियार, बहुत नाम करोगे। ठीक है, तो मतलब मेरा नाम करोगे, अपना तो करोगे ही करोगे, अपना तो काम करोगे, मेरा नाम करोगे। ठीक है, तो ये गए। ओके, ये तो गए। दूसरा एक और केस बना ले, क्योंकि हर बार 2 केस की जरूरत पड़ती है आगे जाके। दूसरा केस कौन सा है? तुम्हें कौन सा याद है? इसमें याद है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो इमेज वर्चुअल और छोटी ही बनती है कहीं भी। इस केस में तो बहुत ही छोटी बन गई, और बाकी केसेस में भी वर्चुअल और छोटी बनती है, तो और कोई केस में काम नहीं आता ग्राफ बनाने के। लेकिन अगर पैरेलल रेज फोकस से डाइवर्ज हो रही है, कहां से डाइवर्ज हो रही है? फोकस से, तो फोकस पे आती हुई रेज पैरेलल वापस जाएंगी। आई बात समझ में? देखो यहीं पे बना देता हूं, फिर शायद तुमको क्लियर ही हो जाए। कहां पर? यहां दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिख जाए तो बढ़िया है। चलो, पैरेलल रेज फोकस से डाइवर्ज हो गई, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं, तो फोकस पर आती हुई रेज कैसी जाएंगी? फोकस पर आती हुई रेज कैसी जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों। ये फिर से कौन सा केस आ गया? वर्चुअल। ये रेज आती और यहां पर इमेज बनाती, लेकिन वो इमेज कभी बनी नहीं। रेज अब कहां चली गई? इंफिनिटी पे इमेज बनाती। तो जो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी उसका ऑब्जेक्ट कौन है? उसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसका ऑब्जेक्ट यहां बनने वाला था। इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब थोड़ी फील आ रही है। ठीक है, तो u की वैल्यू प्लस एफ नॉट
पर v की वैल्यू कहां चली गई रेस? इंफिनिटी पर, माइनस इंफिनिटी पर चली गई। माइनस इंफिनिटी पर इमेज बनाएंगे, बहुत बढ़िया। इस बार तो मन कर रहा है पहले टफ वाला ग्राफ ही बना देते हैं, खत्म करते हैं कहानी, ठीक है, खत्म करते हैं कहानी। पहले कौन सा ग्राफ बना देते हैं? ए वाला, यहाँ इजी वाला छोड़ देते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। बी वाला बना देते हैं। बी वाला क्या था? v वर्सेस u का ग्राफ, v वर्सेस u का ग्राफ, v वर्सेस u का ग्राफ। अच्छा बच्चों, अब तुम्हारे हाथ में लास्ट केस है, ठीक है, पूरी जोर मारना। u की वैल्यू पहले उधर देखो, u की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी है तो v कहां पर है? अगर u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो v कहां पर है? देखो प्लस एफ नॉट पर, यहां पर है। इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं, और आगे है तो पॉजिटिव है, और कुछ लॉजिक थोड़ी है। तो u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो बना नहीं सकते, तो माइनस इंफिनिटी मार्क कर लिया। u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर v जो है वो प्लस एफ नॉट है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। मिल गया? मिल गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट चाहिए, एक और पॉइंट। यहां पर u की वैल्यू अगर प्लस एफ नॉट है, u की वैल्यू अगर प्लस एफ नॉट है तो v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। तो जब u की वैल्यू प्लस एफ नॉट है तो इमेज कहां जा रही है? पीछे की तरफ, ठीक है, माइनस इंफिनिटी पे। तो u की वैल्यू जब प्लस एफ नॉट है तो इमेज कहां है? तो इमेज है माइनस इंफिनिटी। तो इस बार बच्चों 1,1 को हमेशा या तो इधर के हिस्से का ग्राफ क्रॉस करता है या उधर का, तो एक ऐसे बन गया और दूसरा, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गए चारों ग्राफ खत्म, ठीक है। आपको चारों ग्राफ मैंने बना दिया। अब इसका इजी वाला रह गया, वो कर देते हैं 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसकी फोकल लेंथ कैसे लेनी है हमको? पॉजिटिव। तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? प्लस एफ नॉट। तो इसको अगर y माना, इसको अगर x माना, तो ये हो गया प्लस c। तो कौन सा ग्राफ बना? y इज इक्वल टू, इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू आएगी प्लस c, और y की वैल्यू 0 पर, y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस c। ओके बच्चों, अब बनाना आगे होगा x y, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू प्लस c, और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू प्लस c। और बच्चों इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ग्राफ बना देंगे और हमारा ग्राफ तैयार। ओके, तो 4 ग्राफ बनाए, थोड़ी मेहनत तो लगी, ठीक है। तो 4 केसेस के 2-2 ग्राफ बनाए, तो 8 ग्राफ बनाए, थोड़ी मेहनत लगी। लेकिन अगर अभी के अभी एक बार देखो, एक बार वीडियो को देखो, एक बार 2x पे देख लो, पर तीसरी बार खुद से चारों ग्राफ बनाओ। 1-2 गलत होंगे, चौथी बार खुद से बनाओ, 5वीं बार खुद से बनाओ। अगले आधे घंटे के अंदर तुम इंश्योर कर सकते हो कि इसका क्वेश्चन गलती से भी तुम्हारा गलत नहीं होगा। और जब तुम ये सही करोगे तो तुम 99% लोगों से लीड पाओगे, क्योंकि 99% को ये एक जैसे दिखते हैं और उनको ये बनाने नहीं आते। ओके बच्चों, यहाँ पर वीडियो में ये वाली रोक रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो